क्रिकेट में आया फिक्सिंग का काला साया। एक बार फिर से जेंटलमैन्स गेम के ऊपर उठने लगे हैं कई बड़े सवाल। 4 टीमों के 10 खिलाड़ियों के ऊपर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो आखिर क्या है पूरी खबर और कहां पर फिक्सिंग जो है वो धड़ल्ले से चल रही है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। क्रिकेट को वैसे तो जेंटलमैन्स गेम का नाम कहा जाता है। इसमें हमेशा से ये कहा जाता है कि बड़ी फेयर तरीके से इस गेम को खेला जाता है, लेकिन जब से ये T20 क्रिकेट का दौर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक, और खास करके जब से ये मॉडर्न डे लीग्स आनी शुरू हुई है, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का जो ये आरोप है वो हमेशा से कहीं ना कहीं लगता हुआ आया है। हमने IPL में भी देखा है, हमने कई और लीग्स में भी देखा है, और अब इसमें एक और लीग का नाम जो है वो जुड़ चुका है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उस लीग में मैच फिक्सिंग होती हुई दिख रही है और इस पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। इसको लेकर उनके वहाँ के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने भी बहुत कुछ कहा है। तो जो लीग है जिसके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं वो लीग है बांग्लादेश में चल रही बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जिसमें मैच फिक्सिंग को लेकर कई सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसमें से बताया जा रहा है कि 4 टीमें हैं जो इस दौरान टूर्नामेंट में मैच फिक्सिंग करती हुई पाई जा रही हैं या जिनके ऊपर सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह जो है वो लग रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं। वहां पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कितने प्लेयर्स हैं और कौन कौन से नाम तो नहीं अभी सामने आए, लेकिन हाँ ये जरूर बताया जा रहा है कि कई बड़े चेहरे इसमें हो सकते हैं। अब अगर आप ये देखिएगा, मैच फिक्सिंग इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि वहां पर फिक्सिंग चल रही है। अब इसमें यह लिखा जा रहा है, आउट ऑफ द 10 क्रिकेटर्स अंडर द एंटी करप्शन यूनिट स्कैनर। हर एक टूर्नामेंट का एक ना एक एंटी करप्शन यूनिट होता है जो ये देखता है कि उस टूर्नामेंट में, उस लीग में हर एक चीज जो है वो फेयर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, और अगर नहीं चलती है तो उसको जांच पड़ताल करने के लिए वहां पे एक एंटी करप्शन यूनिट होता है। और इसमें से उसके अंतर्गत 10 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनमें से 6 हैव रिप्रेजेंटेड द बांग्लादेश नेशनल टीम। 6 नाम ऐसे हैं जो बांग्लादेश की नेशनल साइड के लिए खेलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है वो, और उनके ऊपर भी सवालिया निशान वहां पे लग रहा है। और इसके अलावा 2 आर अनकैप्ड बांग्लादेशी प्लेयर्स एंड 2 आर फॉरेन क्रिकेटर्स, यानी कि 2 विदेशी खिलाड़ी भी इसमें से लिप्त माने जा रहे हैं, और 2 बांग्लादेशी अनकैप्ड प्लेयर्स जिन्होंने अभी अपना करियर भी शुरू किया होगा, वो भी कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग के सवालों के घेरे में आ रहे हैं। 10 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने एक लीग के अंदर मैच फिक्सिंग की है या कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में 4 टीमों के ऊपर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। 4 टीमों पर भी ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग वहां पे उस चीज को अंजाम देने की कोशिश की है। 4 टीम्स अंडर द स्कैनर, एंटी करप्शन यूनिट के स्कैनर में 4 टीम्स भी आ रही हैं। अब ये 4 टीम है दरबार राजशाही, ढाका कैपिटल्स, सिलहट स्ट्राइकर्स और चिटगांग किंग्स। ये 4 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग किया है या करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन 4 टीमों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जहाँ पे हमने आपको बताया कि 4 टीमें ऐसी हैं, अब मुकाबलों को लेकर भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है कि किन किन मैचेस में मैच फिक्सिंग हुआ है। वहाँ पे तकरीबन 8 मुकाबले ऐसे हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है कि इन मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग होता हुआ दिखा है। इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है। मैच फिक्सिंग इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 8 सस्पेक्टेड मैचेस, यानी कि 8 मुकाबले ऐसे हैं जिनके ऊपर सस्पेक्ट है। वो मुकाबले कौन कौन से हैं? फॉर्च्यून बारिशाल वर्सेस राजशाही, 6 जनवरी को ये मुकाबला खेला गया था। इसके बाद 7 जनवरी को मैच हुआ था रंगपुर राइडर्स का ढाका के साथ। फिर 10 जनवरी को मुकाबला हुआ था ढाका वर्सेस सिलहट। फिर 12 को राजशाही वर्सेस ढाका। अगर आप नाम देखेंगे तो इसमें आपको कंसिस्टेंटली राजशाही का नाम दिखेगा, ढाका का नाम दिखेगा, सिलहट का नाम दिखेगा। फिर उसके बाद 13 जनवरी को चिटगांग वर्सेस सिलहट स्ट्राइकर्स। फिर उसके बाद 22 जनवरी को फॉर्च्यून बारिशाल वर्सेस खुलना टाइगर्स के मैच के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। हालांकि ये टीम्स अभी एंटी करप्शन यूनिट के स्कैनर में नहीं आई है, जो फॉर्च्यून बारिशाल है और खुलना टाइगर्स है। 4 टीमों का नाम हम वहां पे आया था जिसमें ये 2 टीम्स नहीं थी, लेकिन इनके मुकाबले के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। इसके अलावा चिटगांग वर्सेस सिलहट स्ट्राइकर्स, ये दोनों टीम्स वहां पे स्कैनर है, अंडर द स्कैनर। और फिर 23 जनवरी को जो मुकाबला हुआ था दरबार राजशाही वर्सेस रंगपुर राइडर्स। तो ये कुल 8 मैचेस ऐसे हैं जिसके ऊपर एक बड़ा
क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि इन मुकाबलों में कहीं ना कहीं फिक्सिंग को अंजाम दिया गया है और इसके ऊपर एक बड़ा सवाल लग रहा है, कई प्लेयर्स भी इसके घेरे में हैं। अब इन सारे तमाम मुद्दों पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है फारूक अहमद, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है और ये बताया है कि अगर कोई प्लेयर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है, पूरे फिक्सिंग के जो भी इल्जाम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर उठाए जा रहे हैं वो जरा देखते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट फारूक अहमद का जो भी टेक रहा है फिक्सिंग के ऊपर वो क्या है, वो कह रहे हैं, लुक आई कैन नॉट मेक एनी ऑफिशियल कमेंट इन दिस रिगार्ड अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड बिकॉज देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट वी need to follow. The whole list and the events that happen during the tournament are noted and the investigation is done later. यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट तो नहीं करना चाहते, एक प्रोटोकॉल है जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करी जाएगी, टूर्नामेंट को देखा जाएगा और नोट डाउन किया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है उसको भी इन्होंने क्लियर किया है, तो वो देखते हैं कि क्या बोला है कि इसके बाद वो कहते हैं इफ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन समथिंग कम्स अप देन यू नो द पनिशमेंट इज क्वाइट हार्श एंड इफ आई फाइंड आउट समथिंग देयर लाइफ विल बी क्वाइट डिफरेंट बिकॉज आई वोंट स्पेयर एनीवन guilty. The decision will be taken once and for all and it will be exemplary. यानी कि क्लियर किया है कि अगर कोई भी नाम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग में पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बहुत हार्श डिसीजन लिया जाएगा वहां पे और वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे अगर कोई यहां पे गिल्टी पाया जाता है। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है, मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं और ये ऐसी लीग है जिसके ऊपर सवालिया निशान पहले भी रहा है, ये आज की बात नहीं है। पिछले साल भी आपको एक वाकया याद होगा, शोएब मलिक को लेकर उठा था, जहां पे एक नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई थी, नो बॉल को लेकर बातें हुई थी कि क्या वाकई में वहां पे शोएब मलिक वहां पे क्या संलिप्त थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुकाबला ही नहीं खेला था, वो वहां से फ्लाई आउट करके बाहर ही चले गए थे, टूर्नामेंट का कोई भी मैच नहीं खेला था। इतना ही नहीं, आज से 10-12 साल पहले 2012-13 के दौरान भी इसी लीग के ऊपर सवालिया निशान उठाए गए थे, जहां पर बांग्लादेशी क्रिकेटर मोहम्मद अशरफुल को भी वहां से उनका करियर एक तरीके से खत्म ही हो गया था और 2014 में इस लीग को बैन भी किया गया था। तो ये कोई ऐसी लीग नहीं है जिसके ऊपर पहली बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहां पर मैच फिक्सिंग या तमाम ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी ये लीग जो है अंडर द स्कैनर रहा है और जब से ये T20 लीग का दौर शुरू है तब से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको मैच फिक्सिंग क्रिकेट के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये सिर्फ फिक्सिंग की बात नहीं है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर हम बात करेंगे तो कई बार तो ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं अभी भी रिपोर्ट्स में, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जो फ्रेंचाइजीज है वो प्लेयर्स को पैसे ही नहीं दे रही है, मतलब प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो बस ड्राइवर है उसको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और बस ड्राइवर क्या कर रही है, वहां की प्लेयरों के किटबैक को लॉक कर दे रही है और प्लेयर्स को किटबैक भी नहीं दे रही है। मतलब आप देखो कि ये एक ऐसा लीग बन चुका है जहां पर मैच फिक्सिंग तो चल ही रहा है, साथ ही साथ फ्रेंचाइजीज के पास ये पैसा नहीं है कि वो अपने प्लेयरों को पे आउट कर सके। तो ये लीग जो है एक बार सवालों के घेरे में आ गया है, प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर उठ रहा है, मैच फिक्सिंग का इल्जाम लग रहा है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ये दावा तो कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और तमाम बड़े नाम भी अगर इसमें आते या कोई भी आता है तो वो उन खिलाड़ियों को स्पेयर आउट नहीं करेंगे। बट ये बहुत बड़ा इल्जाम एक बार फिर से बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर उठा है, एक बार फिर से अंडर द स्कैनर आ चुकी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। अब कौन कौन से नाम इसमें होंगे, क्या वाकई में इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या एक बार फिर से हमेशा की तरह एक बार नाम सामने आएगा, लीग अंडर द स्कैनर आ जाएगा, लेकिन प्लेयर जो है वो बच के निकल जाएंगे। क्योंकि हमेशा से हमने ये चीज़ देखी है कि कई बार खबरें सामने आती है, रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन शायद एक्शन उतना नहीं लिया जाता है। हमने IPL में ज़रूर देखा है कि IPL में जब फिक्सिंग या बाकी तमाम चीज़ें हुई थी तो वहाँ पर कुछ प्लेयरों को बैन भी किया गया था, टीम्स भी बैन हुई थी। वहाँ पर 3 खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के बैन हुए थे, फिर आपको पता ही है कि राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स को 2 सालों के लिए बैन किया गया था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को वहां पे मैच फिक्सिंग के इल्जाम में बैन किया गया था, जबकि चेन्नई जो है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बेटिंग एंड ऑल उन सब चीजों में कहीं ना कहीं चेन्नई को बैन किया गया था, उनके CEO के द्वारा जो गलती हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन यहां पर IPL में जब ये चीज हुई थी तब एक्शन हुआ था, लेकिन क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या इसमें कोई नाम सामने आएगा? तमाम जो भी मुद्दे हैं दोस्तों, आपका इन सभी मुद्दों पर क्या कहना है बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और आपने स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।